Well, listen students, now we are going to discuss about jump statements. जंप स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू. पाइथन ऑफर्स टू जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, टू बी यूज्ड विद इन loops to jump out of loop iterations. The first one is break statement. A break statement terminates the very loop it lies within. Execution resumes at the statement immediately following the body of the terminated statement. Well, following figure explains the working of a break statement. See, this is while test condition statement 1. if condition, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक करेगा और सीधे लूप टर्मिनेट कर देगा और लास्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा. ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब तो ये कंटिन्यू करेगा. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट गिव्स यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रेक स्टेटमेंट. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, सी इक्वल ज़ीरो, यानी कि तीनों की वैल्यू ज़ीरो है. फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ये रेंज है और ये आर्ग्यूमेंट्स हैं. ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर फर्स्ट, बी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर टू. इफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रिंट डिवीज़न बाय ज़ीरो एबॉर्टिंग. अगर b की वैल्यू ज़ीरो आती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और यहीं पे प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा, c इज इक्वल टू ए बाई बी, प्रिंट कोसेंट इज इक्वल टू c एंड प्रिंट प्रोग्राम इज ओवर. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो जंप स्टेटमेंट है दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. The following figure 1.7 explains the working of continue statement. इस फिगर में आप देख सकते हैं while टेस्ट कंडीशन यहाँ दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1, इफ कंडीशन कंटिन्यू, अगर कंडीशन ट्रू होती है व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लूप क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब तो आगे ये जाएगा. ओके, इससे भी रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख सकते हैं. Well, listen, you can see here the previous program. A is equal to B is equal to C is equal to 0, and for I in range 0 3, print enter two numbers, A integer input number 1, B equal integer input number 2. If b is equal to 0, print the denominator cannot be 0
एंटर अगेन, यानी कि अगर b की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और कंटिन्यू पास कर देगा। जो प्रोग्राम का काउंटर होता है उसको सीधे यहाँ पे पास करेगा लूप के पास, और ये फिर से एंटर करेगा वैल्यू को। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स C इज इक्वल टू A बाई B, फ्लोर डिवीज़न, प्रिंट कोसेंट इक्वल C, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।